आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मैं आज दिल के संबंध में और दिल को दुरुस्त रखने के लिए आप सभी दिल वालों से कुछ दिल की बातें करूंगा। अपने इर्द गिर्द हृदय रोगों से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखकर आप भी ज़रूर सोचते होंगे कि हमारा दिल अब वैसा नहीं रहा जैसा 100-200 साल पहले हुआ करता था। अब वह ज़्यादा कमज़ोर और बीमार रहने लगा है और बहुत हद तक उसे बीमार हम लोगों ने खुद ही बना दिया है। हम प्रकृति से दूर होते चले गए, नासमझी में उन आदतों को अपना लिया जिनसे हमारी इंद्रियां तो तात्कालिक रूप से संतुष्ट हुई, लेकिन हमारे दिलों पर बोझ बढ़ता चला गया। नतीजा पूरे विश्व में दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों के आंकड़ों से देखिए स्पष्ट है। संपूर्ण विश्व में हृदय और रक्त नलिकाओं की बीमारी से मरने वालों की संख्या वर्ष 2020 में लगभग 18.6 मिलियन थी। सिर्फ भारतवर्ष में 4.77 मिलियन लोगों ने इन बीमारियों से अपनी जानें गंवाई। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि गैर संचारी बीमारियां, यानी कि जो इन्फेक्शंस के अलावा जो बीमारियां होती है, इनसे मरने वालों की संख्या में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स, खून की नलिकाओं में होने वाली बीमारियों से मरने वालों की दर जो थी वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लगभग आधी मृत्यु सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चलते हुई। ये काफ़ी बड़ी तादाद है। जो बीमारियां पहले सिर्फ विकसित देशों में अधिकांशतः होती थी, अब अविकसित और विकासशील देशों में भी जड़ जमा चुकी हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष, जो हम साउथ एशियन कंट्री जो हमारा है, वो काफ़ी प्रोन है इस मामले में कि हम लोगों को डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, ये सभी कुछ ज़्यादा ही अर्ली स्टेज में और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होने की संभावना रहती है। कारण अनेक हैं। हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, जीन ही हमारा कुछ फॉल्टी उस तरह का बताया गया है कि जीन ही हमारा जो है वो हार्ट डिजीज़ को पैदा करने के लिए कुछ ज़्यादा जिम्मेदार है। और दूसरी है कि हमारे शरीर की बनावट भी कुछ इस तरह की है। हमारे कोरोनरी आर्टरी जो कि हृदय को खून सप्लाई करती हैं, वो बहुत कुछ दूसरे और अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में थोड़ा सा छोटे आकार का होता है। उनका कैलिबर थोड़ा छोटा होता है, जिसके चलते एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि प्लेक बनने की संभावना कुछ ज़्यादा हो जाती है। और आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड होने से चाइना के बाद हम लोग द्वितीय स्थान पर हैं डायबिटीज़ में। उसी तरह हार्ट डिजीज़ का, ब्लड प्रेशर का भी इंसिडेंट हम लोग के यहाँ, चूँकि डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर का एसोसिएशन है, तो उसके साथ भी एक बहुत बड़े तादाद जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले मरीजों की हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड यानी कि लिपिड से रिलेटेड बीमारियां, हमारे खून में चर्बी की मात्राएं जो है, खासकर जो ख़राब चर्बियां हैं जो कि हार्ट के डिजीज़ को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं, उनकी मात्रा भी काफ़ी हम लोगों में पाई गई है। और ऊपर से हम लोग की डाइटरी हैबिट्स, आप सभी जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन इंटेक हम लोग का कम है, और हम लोग ज़्यादा फैटी चीज़ और फ्राइड फूड्स ये सब ज़्यादा खाते हैं। हम लोग के खाने में सेचुरेटेड फैट की मात्रा जो कि काफ़ी हानिकारक होती है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। खासकर ट्रांस फैट एक होता है, सेचुरेटेड फैट का ही एक प्रकार होता है, जो कि ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ऊपर से हम लोगों ने, हमारा जो लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होता गया। पहले हम मेहनतकश इंसान हुआ करते थे, लेकिन आजकल चूँकि अब सभी को अब थोड़ा सा खाने पीने का मिल गया है, तो अब सीडेंट्री लाइफ स्टाइल लोगों का, अधिकांश लोगों का, अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग पहले मेहनतकश हुआ करते थे, उन्हें भी अब काफ़ी शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, और उन्हें भी सीडेंट्री लाइफस्टाइल के चलते अब ये बीमारियां होना शुरू हो गई है। फिर एक स्मोकिंग वाले जो लोग हैं, जो धूम्रपान करते हैं, उनमें इस बीमारी के ज़्यादा होने की संभावना रहती है। उसी तरह अल्कोहल, शराब पीने वाले का भी, शराब थोड़ी मात्रा में उतना हानि नहीं करता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में अगर शराब का आप सेवन करते हैं और नियमित सेवन करते हैं, तो आपको ये डिजीज़, हार्ट का डिजीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे देखा जाए तो हार्ट और रक्त की नलिकाओं की जो बीमारियों की जो सूची है वो तो काफ़ी लंबी है,
लेकिन कुछ प्रमुख जो हार्ट और खून की नली की बीमारियां हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिनके चलते भी हम लोग का मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और हम लोग असमय काल कवलित हो जाते हैं। उसमें एक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है जो कि जन्मजात ही कुछ बच्चे जो हैं वो को हार्ट की विकृति के साथ ही पैदा होते हैं, या तो उनके हार्ट का कोई चैम्बर ठीक से नहीं बना, या हार्ट के जो दो चैम्बर के बीच जो पार्टीशन होता है उसमें डिफेक्ट रह जाता है, छिद्र रहता है, जिसके चलते ब्लड का संचार ठीक से नहीं हो पाता है और हार्ट के चैम्बर पर दबाव पड़ता है और कालांतर में जाके वो फिर हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह के मरीजों की भी एक अच्छी तादाद है जो बचपन से शुरू होती है, लेकिन वयस्क होने पर उनमें लक्षण आते हैं और फिर अगर उसके समुचित इलाज न की जाए तो फिर वो जानलेवा हो सकती है। उसी तरह ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण जो डिजीज़ है वो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके चलते भी काफ़ी लंबे संख्या में, अधिक संख्या में लोगों के हार्ट फेलियर की संभावना रहती है। फिर जो हमारे हाथ और पैरों में जो रक्त की नलिकाएं खून का प्रवाह कराती हैं, उनमें बीमारी होता है जिसको हम लोग पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ कहते हैं। उसके चलते भी काफ़ी लोगों में पैरों में सड़न पैदा होने लगती है और हम लोग को पैरों को काटना कभी कभी जान बचाने के लिए करना पड़ जाता है। और अभी तो कुछ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक अलग ग्रुप ऑफ बीमारी है जो अधिकांशतः छोटे बच्चों से शुरू होता है और एडोलेसेंट एज यानी कि वयस्क होने तक उसका लक्षण सब प्रकट होता है। तो अब पहले तो कुछ इसकी इंसिडेंस ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि लिविंग कंडीशन उतना हाइजीनिक नहीं हुआ करता था। अब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, बेटर लिविंग कंडीशन के चलते उसकी इंसिडेंसेस थोड़ी कम हो गई, लेकिन अभी भी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के चलते वाल्व की खराबी लेकर काफ़ी बहुत एक बड़े तादाद में बच्चों को हम लोग देखते हैं। उसी तरह हार्ट के वाल्व का इन्फेक्शन या हार्ट के अंदरूनी जो लेयर होते हैं जिसको एंडोकार्डियम हम लोग बोलते हैं, उसके इन्फेक्शन के चलते, एंडोकार्डाइटिस के चलते बहुत सारी बहुमूल्य जाने लोग गंवा देते हैं। फिर एक ग्रुप बीमारी है जिसमें कि हार्ट के मसल यानी जो हार्ट का जो मांसपेशी है जो कि हार्ट के ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस मसल में ही बीमारी पैदा हो जाता है, जिसके चलते हार्ट का मसल वीक हो जाता है और वो पूरे शरीर में रक्त को प्रेशर के साथ जो है नहीं पहुंचा पाता है, जिसके चलते हार्ट फेलियर हो जाता है और असमय में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर हार्ट की जो झिल्लियां हैं जो ऊपर से उनको ढक के रखती है, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, उनके भी कुछ बीमारियां हैं जिसके चलते भी काफ़ी परेशानी लोगों को झेलना पड़ता है। और जैसा मैंने बताया रूमेटिक हार्ट के चलते और ऐसे भी वॉल्व्स की बीमारियां जो कालांतर बचपन से शुरू होकर और वयस्क में जाकर पैदा होती है, जिसके चलते या तो हार्ट का वाल्व सिकुड़ जाता है या हार्ट का वाल्व फैल जाता है, जिसके चलते दोनों ही अवस्था में वो हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो इन सभी डिजीज़ के चलते जो है वो आप बीमार हो सकते हैं और असमय मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। हार्ट डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है उसमें मुख्यतः कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी कि ब्रेन का जो पैरालिसिस होता है, ये दोनों मिलकर ही जो पूरे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसका 85% लगभग इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही, यानी कि 85% मृत्यु का योगदान कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में सिर्फ इन्हीं दो बीमारियों का है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चलते। और हम भारतीयों में हार्ट की बीमारी एक महामारी के रूप में फैल चुकी है और दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम आयु में हमें अपना शिकार बना रही है और कम आयु में युवक युवतियाँ जो हैं अपने बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं और अपने परिवार को असहाय छोड़कर चले जाते हैं। एक बार अगर इन बीमारी से आप ग्रसित हो गए तो इसका तो हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि एक अच्छी बात यह है कि अधिकांश इन बीमारियों के इन ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो हैं हार्ट और खून की नलिकाओं के जो बीमारी हैं उनमें से अधिकांश को हम अपनी जीवन शैली, व्यवहार, खान पान में नियंत्रण रखकर और बचा जा सकता है। वो सब एक अपना संतुलित जीवन शैली अगर अपनाएं तो इससे बचा जा सकता है, लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने ज़िंदगी को ज़्यादा आर्टिफिशियल कृत्रिम न बनाएं और प्रकृति के ज़्यादा करीब रहें। हम शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, सूरज की रोशनी, संतुलित आहार,
और नियमित शारीरिक व्यायाम ऐसा है कि कम से कम अपने लिए सुबह में 30-40 मिनट का समय निकालना चाहिए। और ऐसा कहा गया है, ऐसा देखा गया है कि अगर आप 30 मिनट का भी प्रतिदिन व्यायाम करते हैं और सप्ताह में 5 दिन भी अगर आप करते हैं तो ये आपके हार्ट के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। और 6 से 8 घंटे की नींद अच्छी ज़रूर होनी चाहिए। आप नींद आपको रिस्टोर करता है, नींद आपके बॉडी का हाउसकीपिंग फंक्शन करता है। आप जब नींद में होते हैं तो शरीर अपने दिन में जितना उसमें सारे विकृतियाँ आती है उसको वो ठीक करता है। तो नींद का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा योगदान है सभी अंगों के स्वास्थ्य के लिए, खासकर हार्ट के स्वास्थ्य के लिए। तो एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। और एक कॉम्पेशनेट, आपको अपना दिल का स्वस्थ रखने के लिए अपने दिल को आपको कॉम्पेशनेट बनाना पड़ेगा। दूसरे के प्रति प्यार रखिए, दूसरे को सम्मान दीजिए, सहयोग कीजिए, और थोड़ा सा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक बेंट ऑफ माइंड तो होना ही चाहिए। उसके महत्व को आपको समझना पड़ेगा। स्पिरिचुअल ज़िंदगी थोड़ा सा आपको ज़िंदगी जीने का आसान कर देता है और आपके दिल के ऊपर का भी बोझ काफ़ी कम होता है। लेकिन ये सब बचाव जो जितना मैंने बताया, ये सब बचाव जीवन के प्रारंभिक वर्ष से ही आरंभ होने चाहिए और हमें अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम से ही ये स्वस्थ जीवन शैली की शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। आप ज़रूर आप अपने बच्चों को जो है न्यूटन के ग्रेविटेशंस का लॉ ज़रूर पढ़ाइए, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाइए, सोलर सिस्टम के बारे में बताइए। ये बहुत ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सबसे आवश्यक है कि वो कैसे स्वस्थ रहेंगे, वो कैसे अपनी बीमारी से बच पाएंगे, वो क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, क्या करें ताकि वो बीमारी से बच सके और एक स्वस्थ और ऊर्जावान मनुष्य बन सके, जो कि अपने परिवार, समाज और आगे चल के अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करे। इसकी जानकारी आपको शुरू से ही, यानी कि स्कूल के लेवल से ही आपको देना पड़ेगा। और आजकल होता यही है कि हम अपने बच्चों के सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स के पीछे ही हम सारा ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो ये हमारे एजेंडा में है ही नहीं। बच्चों का बचपन स्कूल और घर की चारदीवारी के बीच में ही, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, टीवी, फास्ट फूड, और फिर एक दूसरे अपने जो पीयर ग्रुप हैं, एक दूसरे सहपाठी के साथ जो है जानलेवा कंपटीशन के बीच ही सिमट कर रह गया है। वो हंसना भूल गए हैं, दौड़ना क्या, अब तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, और खुली हवा में सांस लेने का उनको अवसर तक नहीं है। नतीजा यही होता है कि वो असमय इन बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और बहुमूल्य ज़िंदगी जो कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के काम आ सकता है, वो असमय चला जाता है। तो हम सभी अभिभावकों, शिक्षकों और जो हमारे नीति निर्माता हैं, जो कि नियम बनाते हैं खासकर, और जो हमारे संचार माध्यम है जिनकी एक अहम भूमिका है जो हमारे जीवन शैली को सुधारने के लिए वाले लोगों को जागृत करने का, और हमारे नेता, राजनेता, इन सभी का नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को टॉप प्रायोरिटी दे, शीर्ष प्राथमिकता देना चाहिए। और आज के इस विश्व हार्ट दिवस पर हम लोगों को सभी को मिलकर प्रण करना चाहिए कि हम अपने बच्चों के बचपन को कम से कम सार्थक बनाएं, उनका बचपन नष्ट न होने दें, उन्हें हंसने का अवसर दें, खेलने का अवसर दें, उन्हें कि सूरज के उगते किरणों को देखने दें, हवा में झूलती डालियाँ, उन पर चहचहाते पक्षियों को देखने का मौका दें, आकाश में निकले इंद्रधनुष को भी कभी देखने का उनको मौका दें, और मौसमी फल, हरी साग सब्जी, और घर में जो हमारे घर में ट्रेडिशनल परंपरागत जो पेय पदार्थ बनते आ रहे हैं, लस्सी, मट्ठा, उन सब के स्वाद से परिचित कराएं, न कि फास्ट फूड, जंक फूड के स्वाद उनको पहले शुरू से ही बचपन से उनकी आदत न डालें। तो हमारे जो ट्रेडिशनल जो अपनी स्वस्थ खान पान की जो परंपरा चली आ रही है, उनसे अपने बच्चों को परिचित जरूर कराएं। और इन सब का अगर हम बचपन से ही उनके ये जीवन शैली में इस तरह की नींव डाल देंगे तो उनके हृदय को हम लोग दीर्घ काल तक स्वस्थ और सुरक्षित रखेंगे। मैं समझता हूँ कि आज विश्व हृदय दिवस पर यह संदेश प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद।